डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो तुला यानी कि लिब्रा के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मंगल के राशि परिवर्तन के बारे में, जो कि 13 मार्च 2023 को होने वाला है। मंगल लंबे अरसे के बाद राशि परिवर्तन कर रहे हैं, क्योंकि वक्री हो गए थे पिछले साल के अक्टूबर से, तो बहुत लंबे अरसे से उनका राशि परिवर्तन नहीं हुआ था और अब मार्च में उनका राशि परिवर्तन होने वाला है। मंगल कई चीज़ों के कारक होते हैं, पराक्रम, साहस, लॉजिकल थिंकिंग, भाई बहन। इसके साथ ही हर कुंडली में 2 भावों के स्वामी होते हैं, 3 दृष्टियां होती हैं, कहीं पर बैठे होते हैं। तो देखिए, एक साथ कई चीज़ों पर इनका प्रभाव होता है। तो मंगल का राशि परिवर्तन हर व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाएगा और इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे कि क्या क्या बदलाव आपके लिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पर ही मैं बात करूंगा। वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी आपको अवश्य बताकर जाऊंगा, जिसके करने से सकारात्मकता की वृद्धि होगी। कहाँ से देखें राशिफल? मैं हर बार बताता हूं कि लग्न और राशि से अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते, क्योंकि केवल गोचर की स्थिति पे होते हैं। अगर आप अपने लग्न से राशिफल को ऑब्जर्व करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। जिनको अपना लग्न नहीं पता वो अपनी चंद्र राशि से इसको देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण राशिफल का पॉजिटिव पॉइंट्स के साथ। मंगल 13 मार्च को आपके नवम भाव में आ जाएंगे और मंगल आपके लिए सप्तम भाव के स्वामी है, जो कि केंद्र है, और धन स्थान के स्वामी है। मंगल का अपने आप ही नवम भाव में आना अच्छा ही कहा गया है। अब मंगल यहाँ पर अच्छा ही प्रभाव देते हैं। भाग्य में वृद्धि होती ही है और भाग्य में वृद्धि के साथ साथ पराक्रम भी मिलता है। तो जब इन दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन हो जाता है तो व्यक्ति आगे ही बढ़ता है अपने जीवन में। भाग्य का भी साथ मिलेगा और आपको कई लोगों का भी साथ मिलेगा। ये वो समय है जब कई आपके अपूर्ण कार्य लोगों की मदद से पूरे होने लग जाएंगे। कई यात्राएं भी आपको करने को मिलेगी और इसके साथ ही ये समय पॉपुलैरिटी का भी होता है। अगर आप अपना नाम बनाना चाहते हैं तो उसके लिए ये जो मंगल का राशि परिवर्तन है, ये आपको बहुत अच्छे प्रभाव देकर जाएगा। एक सकारात्मकता आपके आसपास रहेगी और जीवन के कई विघ्न आपके अपने लॉजिकल थिंकिंग से, आपके अपनी एबिलिटीज से ठीक होना शुरू हो जाएंगे। मंगल क्योंकि नवम भाव में बैठे हैं, जो कि सप्तम से तीसरा भाव है, जो लोग बिजनेस करते हैं उनको कुछ नया करने का अवसर प्राप्त होगा, कोई नए कॉन्ट्रैक्ट्स उनको मिल सकते हैं और बिजनेस में भी वृद्धि होगी। कार्य क्षेत्र पे इसका प्रभाव इस तरह से पड़ सकता है कि हो सकता है आपको अपने कार्य क्षेत्र में स्थान परिवर्तन करना पड़े, हो सकता है आपका ट्रांसफर आ जाए, लेकिन जो भी वो ट्रांसफर होगा वो भी आपके लिए बहुत अच्छा ही रहेगा। और अगर इस समय में आप जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे थे तो वो भी अपेक्षाएं, वो भी जो रिजल्ट हैं वो आपको अवश्य मिलेंगे, लेकिन उसमें भी आपको शायद स्थान परिवर्तन करना पड़ेगा। ये जो भाव है ये पंचम से पंचम है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा है। अट्रैक्शन रहेगा, फिजिकल कंपैटिबिलिटी बहुत रहेगी और कहीं ना कहीं नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए भी ये जो समय है बहुत अच्छा है। इसके साथ ही क्योंकि पंचम से पंचम है तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, स्पेशली जो स्टूडेंट्स हायर स्टडीज करते हैं, क्योंकि नवम भाव हायर स्टडीज का होता है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी क्योंकि मंगल के अंडर आता है, तो स्टूडेंट्स जिनका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो बहुत ही अच्छा जाएगा, क्योंकि मंगल भाग्य स्थान में बैठे हैं तो भाग्य का भी आपको साथ यहाँ पे अवश्य प्राप्त होगा। क्योंकि मंगल लाभ स्थान से लाभ स्थान में है, यानी कि 11वें से 11वें में है, आप अपनी बुद्धिमत्ता के दम पर इन 2 महीनों में बहुत कुछ नया कर पाएंगे और कई तरह के लाभ अर्जित कर पाएंगे। तो मंगल का यहाँ पे आना आपके लिए बहुत अच्छा प्रभाव देता हुआ जा रहा है। मंगल सप्तम के स्वामी है, तीसरे में सप्तम से तीसरे भाव में, जो कि लग्न से नवम भाव है, वहां पर आ गए हैं। ये अपने आप में एक राजयोग बनता है, क्योंकि केंद्र के स्वामी जब भी त्रिकोण में जाते हैं तो राजयोग बनता है। तो ये किसके लिए अच्छा है? सबसे पहला, जिनकी शादी अटक रही थी, क्योंकि सप्तम के स्वामी भाग्य स्थान में है। अगर आपकी शादी अटक रही थी, अब भाग्य साथ देगा वो शादी करवाने के लिए। कुछ विघ्न आ रहे थे तो वो दूर होंगे। इसके साथ ही जिनको सेकंड मैरिज करनी थी, कई लोग होते हैं कि पहली मैरिज उनकी सक्सेसफुल नहीं होती, कोई ना कोई कारण के कारण, किसी ना किसी कारणवश। तो ये जो 2 महीने का समय है ये सेकंड मैरिज के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको कोई लाइफ पार्टनर नहीं मिल रहा था या लाइफ पार्टनर मिल गया था सेकंड, लेकिन शादी नहीं हो पा रही थी, विघ्न आ रहे थे उसमें,
तो उन सब चीज़ों को दूर करने के लिए भी ये जो 2 महीने का समय है ये बहुत अच्छा है। अपने बिजनेस के लिए आपको बहुत सारी यात्राएं करनी पड़ सकती है। बिजनेस में भाग्य की वृद्धि होगी क्योंकि सप्तम के स्वामी भाग्य स्थान में है, सप्तम भाव बिजनेस का होता है। तो बिजनेस में आपकी वृद्धि होगी, आपकी सोशल इमेज इंप्रूव होगी। कुछ भी आप ऐसा करना चाहते थे, जैसे मैंने शुरू में ही कहा था, पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए ये जो 2 महीने का समय है बहुत अच्छा है। तो इन सब चीज़ों में आपको अच्छे रिजल्ट अवश्य प्राप्त होंगे। इसके साथ ही आपके पति या पत्नी का भाग्य बढ़ेगा। कारण क्या है कि सप्तम भाव पति या पत्नी का होता है, उसके स्वामी भाग्य स्थान में चले गए हैं। तो आप देखेंगे कि आपके जो लाइफ पार्टनर है, आपके पति या पत्नी है, उनके जीवन में भी बहुत सारे बदलाव अब आएंगे। मंगल धन स्थान के भी स्वामी है, बहुत स्पष्ट रूप से बता रहा है कि धन की वृद्धि होगी भाग्य के कारण। और क्योंकि दूसरा स्थान कुटुंब का स्थान भी है, तो आपके कुटुंब में भी वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। यानी कि ना केवल आपकी ग्रोथ होगी आने वाले 2 महीनों में, आपके घर के सदस्यों की भी ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। मंगल की 3 दृष्टियां होती है, जैसे मैंने शुरू में कहा था। मंगल की जो चौथी दृष्टि है 12वें घर पर रहेगी। अब देखिए, मंगल सप्तम के स्वामी है और मंगल नवम में बैठे हैं। सप्तम भाव जो है वो बाहर के लिए भी देखा जाता है, ट्रेवल्स के लिए, फॉरेन ट्रेवल्स के लिए। और जो 12वां स्थान है वो तो फॉरेन का होता ही है। और मंगल नवम भाव में बैठे हैं जो कि लॉन्ग जर्नी का होता है। तो जो लोग विदेश जाना चाहते थे उनके लिए जो 2 महीने का समय है बहुत अच्छा है। जो विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे उनको कुछ अच्छा प्राप्त हो सकता है। और सबसे अच्छा ये समय उनके लिए रहेगा जो ऑलरेडी विदेश में सेटल्ड है। जो लोग देश से बाहर जाकर रहते हैं, काम करते हैं, उनके लिए समय बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उनके भाग्य में भी वृद्धि होगी। क्योंकि मंगल सप्तम के भी स्वामी है, तो अगर आप अपने बिजनेस को बाहर एक्सपेंड करना चाहते थे तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। और क्योंकि मंगल धन स्थान के भी स्वामी है, बाहर से धन की वृद्धि भी होती हुई दिख रही है और खर्चों पर भी बहुत हद तक कंट्रोल आपका आएगा। तो मंगल की ये दृष्टि आपके लिए बहुत अच्छे प्रभाव देती हुई जा रही है। मंगल की जो सप्तम दृष्टि है वो तीसरे स्थान पर रहेगी। अब दोनों ही भाव जो यात्रा को दिखाते हैं, तीसरा और नवम, वो एक्टिवेट हो रहे हैं। तो एक चीज तो पक्की है कि 13 मार्च से जो 2 महीने हैं इसमें आपको यात्राएं काफी करनी पड़ेंगी, जिसमें से काफी यात्राएं आपकी सुखद भी रहेंगी, आपके लिए प्रोडक्टिव भी रहेंगी। और क्योंकि मंगल धर्म के स्थान पे बैठे हैं तो कोई धार्मिक यात्रा भी आपको करने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। अगर भाई बहनों के साथ कुछ मनमुटाव चल रहा था, उसको सॉल्व करने के लिए बहुत अच्छा समय है। भाई बहनों के साथ कोई नया बिजनेस करने के बारे में सोच रहे थे, उसके लिए बहुत अच्छा समय है। और कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का वाद विवाद चल रहा था और उसको सुलझाना था कि भाई चलो साथ में बैठकर बातों को सुलझा लेते हैं कि तुम्हारा हिस्सा इतना, हमारा हिस्सा इतना, चीज़ों को सुलझा लेते हैं, उस चीज़ के लिए भी ये जो 2 महीने का समय है बहुत महत्वपूर्ण है। मंगल स्किल के कारक है, तीसरा भाव स्किल का स्थान है। कोई नया स्किल सीखने के लिए, अपने स्किल एनहेंसमेंट के लिए आपका समय बहुत अच्छा है। और इसके साथ ही अपने ओवरऑल जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करने के लिए, अपना सोशल लाइफ इंप्रूव करने के लिए भी ये जो समय है बहुत महत्वपूर्ण है। इसका लाभ उठाइएगा। मंगल की अष्टम दृष्टि भी होती है, वो पड़ेगी चौथे घर पर। चौथा स्थान वो है जहां पर मंगल की उच्च की राशि है, यानी कि मकर। और मंगल प्रॉपर्टी के कारक है, चौथा भाव प्रॉपर्टी का स्थान है। अचानक से प्रॉपर्टी खरीदने के योग बन सकते हैं। बहुत सारे विघ्न आ रहे थे प्रॉपर्टी खरीदने में, वो चीज़ें दूर हो सकती हैं। और कोई नई गाड़ी भी यदि आप खरीदना चाहते थे तो उसके लिए भी समय बहुत अच्छा है क्योंकि मंगल भाग्य स्थान में बैठकर चौथे घर को देख रहे हैं। अगर आपकी माता काम करती हैं, वो सर्विस करती हैं या बिजनेस करती हैं, तो उनको अचानक से इसमें लाभ प्राप्त हो सकता है। तो ये सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स आपको अपने लाइफ में मेरे हिसाब से देखने को मिल सकते हैं। नेगेटिव पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। ये जो समय है आपके पिताजी के लिए थोड़ा कष्टकारी हो सकता है, उनको चोट लग सकती है, कुछ नुकसान हो सकता है। तो सबसे पहले तो अपने पिताजी को बता दीजिएगा कि थोड़ा कष्टकारी समय हो सकता है, उनकी सेहत का भी आपको ध्यान रखना है। ये समय है जब व्यक्ति का भाग्य में भी साथ दे, लेकिन व्यक्ति समय बहुत वेस्ट करता है। तो आप भी देखेंगे कि शायद आने वाले इस 2 महीने में आप व्यर्थ की चीज़ों में समय बहुत वेस्ट करेंगे, तो इससे आपको बचना है। इसके साथ ही लोगों के मन में आपके प्रति ईर्ष्या बढ़ जाएगी। ये वो समय होता है, जैसा मैंने शुरू में कहा था, पॉपुलैरिटी मिलती है, कुछ बड़े लोगों का साथ मिल सकता है, कुछ पावरफुल महत्वपूर्ण लोगों का आपको साथ मिल सकता है। और जब वो आपके साथ होगा तो कई लोग आपसे ईर्ष्या भी रखेंगे। इस चीज़ का भी आपको बहुत ध्यान रखना है। और क्योंकि चौथे स्थान पर भी मंगल की अष्टम दृष्टि है, तो आपकी माता जी की सेहत भी थोड़ी बिगड़ सकती है।
इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। एसिडिटी की प्रॉब्लम, थायराइड की प्रॉब्लम, चेस्ट संबंधित रोग और स्लीप डिसऑर्डर्स, ये आपको बहुत कष्ट देंगे। उपाय की बात कर लेते हैं। सरल उपाय करना है आपको। 13 मार्च के आसपास किसी भी मंगलवार को बजरंग बली के मंदिर जाना है, वहां पर उनको एक गुलाब की माला अर्पण करनी है और बताशों का भोग लगाना है और घर में बनी किसी भी मिष्ठान का भोग लगाना है। खीर हो गई, हलवा हो गया, कुछ भी हो गया। ये भोग लगाने के बाद आपको वहां बैठकर ओम राम दूताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है और बजरंग बाण का 2 बार पाठ करना है। ये उपाय आप कर लेंगे, आपके लिए बहुत अच्छे प्रभाव मंगल अवश्य देंगे। आशा करता हूं ये वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए